कौन कह रहा है बना लो ना, कौन रोक रहा है भाई? हिंदू राष्ट्र बना लो, जैन राष्ट्र बना लो, बौद्ध राष्ट्र बना लो, सिख राष्ट्र बना लो, मुस्लिम राष्ट्र बना लो, रोक कौन रहा है? बनाओ ना हिंदू राष्ट्र, बनाओ। उसके बाद और भी तो राष्ट्र की मांग करेंगे कि इनकी बपति जागीरदारी है। मुस्लिम लोगों ने बाबा साहब का हमेशा समर्थन किया है। जब बाबा साहब जो है महाताल के सत्याग्रह के लिए आंदोलन चला रहे थे तो एक मुस्लिम ने ही अपनी 50 एकड़ जमीन दी थी जिसमें उसकी पूरी फसल टूट गई थी। मुस्लिमों का तो हमारे साथ बहुत, बाबा साहब के साथ बहुत योगदान रहा है। हाँ, देश में कहीं हिंदू नहीं है, जातियां हैं, यहाँ पर ढेर सारे तबके तफरके हैं। यहाँ पर कोई हिंदू कहाँ है? यहाँ जैन है, बौद्ध है, सिख है, ईसाई है, भंगी है, धोबी है, धानुक है, कहार है, लोहार है, चमार है, काछी है, गड़रिया है, वो तो सब वो है और उनको सब शूद्र माना गया है। हिंदू तो तीन ही है यहाँ, ब्राह्मण, बनिया और छत्री। तीन के अलावा बाकी जो है यहाँ का 60% वो सब तो जातियों में विभाजित है। यहाँ तीन है हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, बाकी शूद्र हैं। ब्राह्मण में कोई शूद्र नहीं, क्षत्रियों में कोई शूद्र नहीं, वैश्यों में कोई शूद्र नहीं, लेकिन शूद्रों में तमाम 6743 जातियां हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब देखा कि मेरे साथ भेदभाव होता है, अनटचेबिलिटी होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, एट्रोसिटी होती है मुझ जैसे पढ़े लिखे लोगों के साथ, जो मेरे लोग हैं उनके साथ क्या होता होगा। कोविंद, रामनाथ कोविंद से बड़ा हिंदू कौन था जिसने नेकर पहन के 40 साल गुजार दिए और उसको वहाँ जगन्नाथपुरी के मंदिर में नहीं जाने दिया। मुर्मू को जो है ये जिसका उद्घाटन हुआ नए पार्लियामेंट को, वहाँ नहीं बुलाया गया और सूर्य मंदिर में जो जयपुर में उसको नहीं जाने दिया। ये भी तो हिंदू हैं। ये हिंदू नहीं है क्या? ये मुसलमान है क्या? ईसाई है क्या? बौद्ध है क्या? उनसे बड़ा हिंदू कौन होगा जो नेकर पहन के 40 वर्ष? रामनाथ कोविंद, समझे? और रामनाथ कोविंद को मंदिर में नहीं जाने दिया। मतलब इस बात के हिंदू है कि तुम मुसलमानों से लड़ाओ, इस बात के हिंदू है कि वो उनसे सिखों से लड़ाओ। संघ का हमसे कोई नहीं मिल रहा है और संघ के व्यक्ति को मैं 50 वर्ष से समाज के, दलित समाज का रिप्रेजेंटेटिव करता हूं। यदि आरएसएस हमसे मिलता, सुना, और आरएसएस की हम बात मानते, तो जब बाबरी मस्जिद टूटी थी, कलराज मिश्र, लालजी टंडन, सारे लोग हमारे पास आए, उमा भारती, हम इलेक्शन लड़के मंत्री नहीं बन जाते। आरएसएस के एक भी एजेंडा को, आरएसएस का एजेंडा है केवल वो जो है इस समाज को कुचले, इस समाज को मारे। आरएसएस के लोग मिलने आएंगे, वो इसलिए आएंगे क्योंकि हम इतने बड़ी धुरी को लीड करते हैं। वो कहते हैं कि दलित हिंदू है। यह दलित हिंदू है तो उसको सदियों से उसको प्रताड़ित क्यों किया गया? उसको समानता क्यों नहीं दी गई? उसकी एजुकेशन क्यों लूटी गई? उसकी शिक्षा पर अधिकार क्यों नहीं होने दिया? 5000 वर्ष से उनको बाहुबल, धनबल और बुद्धिबल से अलग रखा। आज उसके बाद थोड़ा सा बाहुबल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से आया है, बुद्धिबल आया है, एजुकेशन आई है, तब ये घबरा रहे हैं, तब मिलने के लिए कर रहे हैं। और वो भी हमसे मिलने के लिए इसलिए कर रहे हैं कि मुसलमान से अब कौन लड़ेगा? दलित सब जाग गया। ये उन्हीं पिछड़ों को और दलितों को आगे करते हैं मुसलमान से लड़ने के लिए। इनकी औकात नहीं है कि ये लोग लड़ रहे हैं, सुना, इनकी औकात नहीं है। लेकिन अब वो जाग गया है तो अब ये सोचें अब करें तो करें क्या? अरे भाई, कांग्रेस ने उनको हरा दिया और वेस्ट बंगाल से वो, सुना, अपनी सीट खाली करके, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, उन्होंने अपनी सीट खाली करके तब दिया था। तो ये मुसलमानों को श्रेय जाता है जो संविधान सभा में बाबा साहब पहुंचे। मैंने कहा कि दलितों को भी, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो देश का 30% है, उनको भी बुलाना चाहिए, इनको भी जाना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा है कि नहीं बुलाते हैं, बुलाते नहीं तो यहाँ कैसे आता? बुलाते नहीं तो मिल्ली काउंसिल में कैसे जाता? बुलाते हैं।